जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है कि जब दो चार्जेस को एक दूसरे के करीब लाते हैं तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेंगे या फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करेंगे, डिपेंड करता है चार्जेस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब जब एक चार्ज के करीब टेस्ट चार्ज लाया जाता है तो वो जो इलाका होता है, वो जो रीजन होती है, वो जो स्पेस होती है, जिस स्पेस में, जिस रीजन में, जिस बाउंड्री में वो जो चार्ज है वो फोर्स को अट्रैक्ट करेगा या फोर्स को रिपेल करेगा, मतलब फोर्स को, इफेक्ट को फील करेगा, उस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उस रीजन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझना जरूरी है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी सॉरी, इलेक्ट्रिक, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? Electric dipole is defined as couple of opposite charges q and minus q separated by distance d। जब हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक हमारे पास चार्ज है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, और उनको एक डिस्टेंस d के साथ सेपरेट किया जाता है, तो ये मिलकर हमारे पास क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारे पास के मिलकर क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक बात आपने याद रखनी है, चार्जेस दोनों डिफरेंट हो, पॉजिटिव और नेगेटिव हो, ठीक है, दोनों चार्जेस डिफरेंट हो, दोनों सेम ही ना हो, मतलब इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव ऐसे ना हो, या इधर भी नेगेटिव या इधर भी नेगेटिव ऐसे ना हो। चार्जेस दोनों क्या होने चाहिए? ऑपोजिट चार्जेस होने चाहिए, देन और डिस्टेंस डी के साथ सेपरेट हो, देन वो मिलकर हमारे पास क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएगा। ठीक है। अब इसके बाद जो टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास क्या चीज है उसको भी जरा देखते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। Two equal and opposite charges are separated by some distance constitute a dipole। ये हमने आगे पढ़ा कि दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस और सेपरेट कर दिए जाते हैं कुछ डिस्टेंस के साथ, तो ये एक डाइपोल बनाते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। अब द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, अब उस चार्ज का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उस चार्ज, अब प्रोडक्ट किस किस का लेना है? हमने चार्ज का लेना है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, एक तो हमने चार्ज की मैग्नीट्यूड लेनी है क्यू, और दूसरा हमने डिस्टेंस लेना है जो कि दोनों चार्ज के दरमियान है, इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल। डाइपोल मोमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है कि डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी मजबूती कितनी है। द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय द डाइपोल इज प्रोपोर्शनल टू द डाइपोल मोमेंट। अब सपोज करें कि ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, और उनका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है? डी है, और पी रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। तो पी किसके बराबर हुआ हमारे पास? क्यू डी। क्यू हमारे पास क्या है? इन चार्ज का मैग्नीट्यूड है, और डी हमारे पास क्या है? डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के दरमियान, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले एक डायग्राम है उसको समझते हैं। डायग्राम में नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा आपको, पहले आप समझ लें कि उस डायग्राम में हमने क्या क्या लेना है। सबसे पहले लेना है हमने कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस। दो चार्जेस हमने लेने हैं, जो कि एक है प्लस क्यू और दूसरा हमारे पास क्या है? माइनस क्यू। क्योंकि दोनों, वो एक प्लस का लेंगे एक माइनस का लेंगे तभी वो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएगा। हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, अब उनकी मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, जबकि साइन क्या है? ऑपोजिट है, एंड ऑपोजिट साइंस, एंड आर सेपरेटेड, और वो सेपरेटेड है एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच अदर। लेट P is the point where electric field is to be determined at a distance z from the midpoint of the dipole, its central axis, which is called dipole axis।
देखते हैं, डायग्राम देखते हैं। ये हमारे पास डायग्राम देखें, ये हमारे पास एक प्लस क्यू हमने चार्ज दिया है और दूसरा हमने चार्ज दिया है माइनस क्यू। अब इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डी है, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डी है। अगर यहाँ पे मिड पॉइंट हम कर लें तो यहाँ पे भी हाफ हो जाएगा d/2 और यहाँ पर भी हाफ रह जाएगा d/2 का रह जाएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट है ऐसा P जहां पर वो चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, फील करेगा। तो अगर तो वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को फील कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और वो रिपेल से मना दे कि वो आउटवर्ड जाएगा। सिमिलरली अगर तो वो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फील कर रहा है तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होगी, क्योंकि इनवर्ड जाएगा नेगेटिव चार्ज में, ये होता है। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई पॉजिटिव होगा, और जो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ई नेगेटिव होगा। सिमिलरली अब मिड पॉइंट से लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो वाला पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को वो फील करेगा, वहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है जी, वो हमारे पास क्या है, जी है। और पॉजिटिव चार्ज से लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड तक का जो डिस्टेंस है वो आर पॉजिटिव है। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, आर नेगेटिव है। यहाँ पर भी यही बताया गया है कि आर पॉजिटिव क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द चार्ज प्लस क्यू। आर माइनस क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द चार्ज माइनस क्यू। ई पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द प्लस क्यू। और ई नेगेटिव हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द माइनस क्यू। अब क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लगाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अगर आपको नहीं आता तो पिछले हमारे टॉपिक है वो आप जाके देख लीजिएगा, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट किया है ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, ड्यू टू द सेवरल पॉइंट चार्जेस। तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 मल्टीप्लाई बाय क्यू ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ई पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ई पॉजिटिव 1/4πε0 वैसे का वैसे, क्यू भी वैसे का वैसे, प्लस चार्ज के लिए प्लस क्यू आ जाएगा तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट क्यू लिख दें। और आर स्केयर, आर पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर हम आर पॉजिटिव ये वाला डिस्टेंस लेंगे, आर पॉजिटिव वो किसके बराबर होगा, जी माइनस d/2। देखें टोटल डिस्टेंस ये वाला कितना है, जी, और हमें सिर्फ चाहिए ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी माइनस d/2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज वो किसके बराबर होगा, 1/4πε0। तो अब Q की जगह पे पहले प्लस Q था, अब क्या आ जाएगा, माइनस Q। और यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, जी प्लस d/2। देखें यहाँ तक हमने ये वाला डिस्टेंस दिया है आर माइनस, तो यहाँ तक तो ये वाला क्या है, जी है। और अगर इसमें प्लस d/2 ऐड कर देंगे तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, तो जी प्लस d/2 का होल स्क्वायर। अब हमने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इनको सम अप कर देंगे, ऐड अप कर देंगे। यानी कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस प्लस और ई माइनस, यानी कि दोनों को ऐड अप कर देंगे। देन हमारे पास दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो देखें यहाँ पे है माइनस, ये माइनस चार्ज है, माइनस क्यू है, और ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या बना देगा, माइनस। तो बाकी सारी वैल्यू तो है सेम ही आएगी। अब 1/4πε0 और क्यू ये क्या है, कॉमन है सब में, तो इसको बाहर लिख देंगे। पीछे क्या रह जाएगा, 1/z माइनस d/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/z प्लस d/2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में आपने ख्याल रखना है, नेक्स्ट टर्म में आपने क्या करना है, इस वाली टर्म को z के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और z के साथ डिवाइड भी कर देना है। आपको पता है मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में अगर हम एक ही टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें तो उसके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमने क्या करना है, z के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और z के साथ डिवाइड भी कर देना है। तो z/z, और सिमिलरली इसमें भी z/z इसका होल स्क्वायर। अब देखें इसमें से जी स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, जी स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो जी स्क्वायर जब कॉमन आएगा तो इधर क्या रह जाएगा, 1 माइनस d/2z।
ये 2z के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या रह जाएगा 2z। इधर रहता है d का स्क्वायर और z का स्क्वायर, तो z स्क्वायर और ये वाला जो z स्क्वायर है ये तो कॉमन चला गया, तो इधर z स्क्वायर तो नहीं रहेगा, इधर सिर्फ d रह गया और पीछे क्या रह गया 2z, पीछे क्या रह गया 2z इसका होल स्क्वायर। तो इसी तरह सेम इसमें भी करना है, आपने z स्क्वायर कॉमन ले लेना है, तो 1 प्लस डी बाई 2z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें जी स्क्वायर इसमें भी है, जी स्क्वायर इसमें भी है, तो जी स्क्वायर कॉमन लेके हम क्या कर लेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे और पीछे हमारे पास ये वाली टर्म रह जाएगी, पीछे हमारे पास ये वाली टर्म रह जाएगी। अब नेक्स्ट टर्म में आपने क्या करना है, इस पावर को ऊपर ले जाना है, क्योंकि 1 ओवर समथिंग है, तो जब पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, अगर +2 है तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी आपने क्या करना है, -2 क्या हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी। अब ये वाला हमारे पास रिजल्ट आ गया है, E इक्वल टू क्यू बाई 4πε0 जी स्क्वायर इंटू 1 माइनस डी बाई 2z का पावर -2 और 1 प्लस डी बाई 2z की पावर -2। अब यहाँ पे हमने अप्लाई करना है बाइनोमियल थ्योरम, यहाँ पर हमने क्या अप्लाई करना है, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम बिल्कुल सिंपल सा, आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने क्या करना है, इसमें हाईएस्ट पावर को निगलेक्ट भी कर देना, यानी कि d/2z की हाईएस्ट पावर को क्या कर देना, निगलेक्ट कर देना है। क्यों निगलेक्ट करना है, क्योंकि जो z है वो बहुत बड़ा है d के साथ, यानी कि d से बहुत ज्यादा बड़ा है। जब उसकी पावर बढ़ती जाएगी तो वो डिवाइड में है, तो वो आप क्या करते हैं, उसको निगलेक्ट करते हैं, निगलेक्ट करेंगे। तो देखें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई भी करेंगे तो हमारे पास 1 माइनस डी बाई 2z के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस डी बाई z प्लस ऑन, सिमिलरली -1 माइनस डी बाई z प्लस ऑन, ये हमारे पास आ जाएगा। अब सो ऑन वाली आप खत्म करते हैं खैर, तो -1 ये अगर ब्रैकेट खत्म हो गया -1 और माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस डी बाई z। तो +1 और -1 एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो d बाई जी और d बाई जी, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू डी बाई जी। तो 2 1 द 2 और 2 2 द 4, तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा 1/2πε0 z का क्यूब, ये जी स्क्वायर और ये वाला जी, तो ये क्या बना देगा जी का क्यूब, और क्यूब और ये वाला जो डी ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये क्या बना देंगे क्यू डी। अब स्टार्ट में दोस्तों हमने पढ़ा था कि P इज इक्वल टू क्यू डी, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो ये P के बराबर होता है, विच इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसकी जगह पे P पुट कर देना है, क्योंकि क्यू डी किसके बराबर होता है, P के। तो E की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2πε0 मल्टीप्लाई P/z क्यूब, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिमिलरली अगर हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, इसमें एक वेक्टर का इजाफा कर देंगे और साथ क्या कर देंगे, माइनस का साइन ऐड कर देंगे, माइनस के लिए प्लस के लिए प्लस का साइन ऐड कर देंगे, लिखा भी होगा देखिए, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, हेंस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑपोजिट एज दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, बाकी सारा वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमारा सिंपल आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर किया करें ताकि नई नई वीडियो आपसे मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।